नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरबाणी विचार में। और आज फिर हमारे साथ बग्गा साहब हैं एक नए शब्द के साथ आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। स्वागत है बग्गा साहब आपका। पिछले दो शब्द जो आपने डिस्कस किए थे, जिन पे अपने विचार प्रकट किए थे, उसमें एक में आपने बताया था कि पूजा और प्रार्थना का संदर्भ क्या है गुरबाणी में। और पिछले डिस्कशन में अपने जो पिछले विचार विमर्श जो हमने किया था, उसमें था कि क्या एक ब्राह्मण को अपने जो जजमान है उससे क्या दान और दक्षिणा मांगनी चाहिए थी। इसका जो गुरुवाणी में जो विचार किया गया उसके बारे में शब्द था। इसी कड़ी में आरती जो एक हिंदुओं का रिचुअल है, रोज सुबह शाम एक दिया जला के भगवान की आरती की जाती है, कुछ भजन गा के। तो इसके समकक्ष गुरुबाणी में क्या चीज है? हाँ, हमारी गुरबाणी में जो है आरती के कॉन्टेक्स्ट में भी एक शब्द मिलता है हमारे को। ये भी शब्द है गुरु नानक देव जी के द्वारा ही उच्चारित है और राग धनासी मेला 1 में आरती हेडिंग के नाम से ये दर्ज है जी। इस शब्द के भी बड़े इंपॉर्टेंट दो पार्ट हैं। एक पार्ट में ये बताया गया है कि उसकी आरती कैसे हो रही है, और एक पार्ट में उसके स्वरूप का बयान किया गया है कि जिसका स्वरूप ऐसा है उसकी आरती कैसे हो रही है। इस शब्द में ये बताया जा रहा है बेसिकली। जी। तो मैं पूरा शब्द आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके विचार करते हैं। ये है कि गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, धूप मलियान लो पवन चवरो करे सगल बनराई फुलंत ज्योति। अब सेंट्रल पॉइंट में आ रहा है, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्ति नन्ना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तब गन इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोई, तीर्थ के चानन सब में चानन होई। गुर साखी जोत प्रगट होई, ज्योतिष भावे सो आरती होई। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अंदिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, वो जाते तेरे नामी वासा। अब इसमें जो है जो सेंट्रल पॉइंट है, ये देखो बताया कहा जा रहा है कि कैसी आरती होए खंडना तेरी आरती, अनता शब्द वाजंत पेरी। भाई हे भव खंडन मतलब भावना के सागर के खंडन करने वाले प्रभु, ये तेरी आरती कैसी हो रही है, किस प्रकार की आरती हो रही है। जहां पे तेरा अनाथा शब्द वजंत पेरी, जहां पे जो अनाथ शब्द है, अनाथ शब्द समझते हैं जो जो वो साउंड जो बिना टकराए, बिना किसी टकराव के पैदा हो रही है, बिना किसी कंपन के, बिना जैसे जनरली क्या है कि आपको आवाज क्रिएट करने के लिए दो चीज जब टकराती है तभी आवाज होती है। लेकिन ये जो साउंड है वो है, इसमें कोई टकराव नहीं है किसी चीज का, फिर भी वो जो है आवाज हो रही है। तो उस आवाज के चारों तरफ उसके जो है बाजे बज रहे हैं उस आवाज के। तो ये कैसी आरती है तेरी जो है, राइट। तो इसमें भी कहा जाए कि गगन में रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। भाई ये जो स्पेस रूपी जो थाल है, स्पेस रूपी जो प्लेट है, गगन में थाल का मतलब गगन रूपी जो ये थाल है, प्लेट है, मतलब अंतरिक्ष। इसमें जो है रवचंद दीपक, सूरज और चंद्रमा जो है ये दीपक समान है। इतना बड़ा जो प्लेट है, इसके अंदर में सूरज और जो चंद्रमा है ये दो दीपक है। अरे वाह, राइट। और बने तारका मंडल जनक मोती, और ये तारका मंडल जो है, ये तारों का जो मंडल है, राइट, ये जो है जनक मोती मतलब मोतियों का, मालाओं का जनक है, पैदा करने वाला है। मतलब फूल और मोतियों की जो माला थाली में रखी हुई है वो है। ये जो है तारा मंडल जो है ये ये उसके द्वारा ये काम हो रहा है ये। और धूप मलियान लो पवन चवरो करे, और ये जो एक मलय पर्वत है, एक मलय पर्वत ऐसा है जिसपे चंदन के पेड़ों का पूरा वास है। उसकी जो सुगंध है वो धूप का काम कर रही है तेरे लिए,
राइट। और पवन चवरो करे, और जो पवन है, जो हवा है, वो तेरे चवर कर रही है, जैसे वो करते हैं हाँ चवर चवर जो, करते हैं। हाँ हमारे जैनिज्म में भी और करते हैं सगल आपके बन, वो। सगल बन रहा है फुलंत ज्योति, और जितनी वनस्पति है सारी की सारी जो है वो फूलों से खिड़ी हुई है, राइट। तो इस प्रकार जो है भाई ये हो रहा है कि भाई कैसी आरती होए पवंडा तेरी, आरती अनता सबद मजंत फेरी, राइट। तो ये जो है आरती जो है तेरी पूरी सृष्टि ही इस प्रकार से जो है विचार करने वाली बात है, कि ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि ये आरती कैसी हो रही है तेरी भाई, इस तरह से राइट। आरती की थाली है सजी हुई है। हाँ, ठीक है नहीं। अब इसमें कहा जा रहा है क्योंकि सहस्तव नैन, नैन नन नैन है तो एक, षष्ठी के रूप में तेरे हजारों नयन हैं, हे प्रभु षष्ठी के रूप में तेरे हजारों नयन है, नन नयन है तो ही तेरे ऐसा कोई भी नयन नहीं है, ऐसा कोई नयन नहीं है जिसको कहा जाए कि ये तेरा नयन है। सहस्त्र मूर्ति नन्ना एक तो ही, तो इस षष्ठी के रूप में तेरी सहस्त्र मूर्तियां हैं, लेकिन एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिसको कहा जाए कि ये तेरे जैसी है। सहस पद विमल नन एक पद, सैकड़ों सहस्त्री जो है वो पद मतलब पैर हैं, पैर है, पवित्र पैर है, चरण है षष्ठी के स्वरूप में तेरे, लेकिन तेरा खुद का एक भी पैर नहीं है। गद बिल सैफ तब गद इफ चलत मोही, वही तेरे जो है मतलब कि षष्ठी के रूप में तेरे अनेक नोज है, जो नोज है, लेकिन तेरा अपना एक भी वो वैसा नोज नहीं है, ठीक है नहीं। ये चलत तेरा देख के, इफ चलत मोही, मैं ये तेरा इस प्रकार का चलत देख के मैं जो है मोहित हो रहा हूँ कि भाई तेरा ये जो स्वरूप है ना होने के बावजूद भी तेरी आरती कैसे हो रही है भाई, ठीक है नहीं। अब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब में ज्योत है सोई, सबके अंदर में तेरी ही ज्योति है। यहाँ पे ज्योति का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल जो उसका मूल है, प्रभु का जो मूल है, उसको कहा वो उस तरंग है, जो अपन तरंग की बात करते हैं। यहाँ पे ज्योति से मतलब रोशनी से नहीं है। कई बार क्या है कि हम ज्योति का मतलब रोशनी से ले जाते हैं, हमारे लाइट से ले जाते हैं। दिए की ज्योति से मतलब नहीं है इसका, दिए की फिजिकल ये रोशनी उसकी से नहीं अपनी है। प्रभु की अपनी पावर, जो पावर है उसकी तरंग है, हाँ यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ये प्रभु सब में ज्योत है सोई, सबके अंदर में जितने भी सृष्टि में जीव जंतु है, जितने भी सृष्टि में जो है वनस्पति है, सब में तेरी ही जो है वो ज्योत मौजूद है, और उस ज्योत की ही प्रशंसा हो रही है, राइट। इसके चानर सब में चानर हुई। अब उस ज्योत की वजह से ही सबके अंदर में रोशनी हो रही है, सबके अंदर में जो प्रकाश है वो सब तेरी उस तरंग के द्वारा ही हो रहा है। गुर साखी ज्योत प्रगट हुई, क्योंकि ये जो ज्योत है ये साक्षी है। यहाँ पे ये जो है गुरु रूपी साक्षी है। इसको साक्षी का मतलब यहाँ पे साक्षी है, होता है ना, एज एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, हाँ मतलब साक्षी मतलब ऑब्जर्वर। हाँ यस, ये गुर साक्षी ज्योत प्रगट हुई, क्योंकि ये जो ज्योत है ये गुर है और ये ऑब्जर्वर है के रूप में प्रकट हुई है सबके अंदर। ज्योतिष भावे सो आरती हुई, तो जो इसको भाता है, जो इसको अच्छा लगता है, वही उसके लिए आरती है, उस प्रभु के लिए, राइट। अब हर चरण कमल बगंद लोभित मनो अंदिनो मोय आई प्यासा, भाई हरि के जो चरण कमल के जो है, जो उसके जो मकरंद है, रस है, उसके चरण कमल का जो रस है, मैं एवरी डे उसके रस के लिए मैं प्यासा हूं मैं। कृपा जल दे नानक सारंग को यहाँ पे जो चरणामृत होता है मंदिर में, जो मूर्ति का ना चरणामृत होता है, यहाँ पे हरि के चरण हमने ज्यादा गुरबाणी में हरि के चरण का मतलब था कि जो उसके गुरबाणी के जो शब्द आ रहे, जो पूरी गुरबाणी के जो गुरबाणी है, वो पूरी उस प्रभु के चरण है, वो चरण है, और उसमें से जो निकल के आ रहा है वो चरणामृत है। जैसे हरि नाम का रस यहाँ पे मतलब ये है, ठीक है। जो उसके जो उसके चरण जो है, वो जो है आपके पास में वही बात आ गई ना, जैसे उसके चरण यहाँ पे आपके पास कैसे पहुंचे हुए हैं, उसके तरंग की फॉर्म में आए हुए हैं, और वो शब्द जो है वो तरंगे हैं, गुरबाणी जो है शब्द की तरंगे हैं, और वो तरंगे ही एक तरह से चरणामृत है। हाँ, वो चरणामृत है, और मैं जो है उसका प्यासा हूँ। तो हे नानक, उसकी कृपा जल रहे
सारंग को, मेरे जैसे सारंग को, एक सारंग मान लो सारंग पक्षी है जो हाँ, पानी का प्यासा होता है, बूंद का प्यासा हाँ, होता है, हाँ, भाई मेरे कृपा करके मेरे को जो है सारंग की तरह मेरे को उस वो पानी का जो है वो बूंद बूंद मेरे को देते रहो, जाते तेरे नामी वासा, जिसके द्वारा मैं तेरे नाम के साथ अंदर में जुड़ रहा हूँ, राइट। तो मेरे जो है वो फाइनल जो है, मेरी जो है रिक्वायरमेंट ये है कि तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मैं तुम्हारे जो अपना जो नाम का जो रस है, तो उसका जो मैं पैसा हूँ, तू मेरे को वो देता रहे, और मैं ताकि तेरे नाम में जुड़ा रहूं हमेशा। ये इसका जो है फाइनल कंक्लूजन। तो आरती में ये कहा जा रहा है कि भाई तेरी आरती जो हो रही है वो तो षष्ठी पूरी षष्ठी कर रही है, सबसे पूरी कर रही लेकिन है जो। मैं जो, हाँ मैं हाँ, जो है तेरे जो है हरिचरण हरिचरण जो है तेरे जो है, तेरे जो उसका उसका जो रस है, बस है। हरि नाम का जो रस है, जो उसका है, मेरे को उसको वैसा बनाए रखो, और उसमें मैं जुड़ा रहूं तेरे साथ में। यही यही जो है मेरा तेरे लिए हाँ, आरती है, आती है। ठीक है नहीं। बिल्कुल सही। तो मतलब जो आपने समझाया कि जो भगवान की आरती, जो पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, जो अंतरिक्ष है, आकाश है, वो एक थाली है, उसमें चांद तारे जो है, और सूरज और जो चांद है वो दिए हैं, और जो तारे हैं वो फूल मोती हैं, और जो हाँ, पूरी सृष्टि की जो वेजिटेशन है और जो फूल वल खिले हैं वो फूल है उसमें, और वो पूरी थाली मिलके भगवान की आरती कर रहे हैं। और मुझे वो तो हो ही रही है, हाँ, और मुझे मतलब जो साधक है यस, उसको यस, उसका उसकी वाइब्स चाहिए, उसका ज्ञान की यस, वाइब्स उसका वाइफ चाहिए, सही है, ताकि ताकि मैं तेरे उन वाइफ के साथ में जुड़ा रहूं, बस। ताकि उसमें जुड़ा हो, तो ये ये है क्या हमारे पूरा। आरती का हाँ, ये आरती का जो है जो कंटेक्स्ट है हमारी गुरुवाणी में, ये आता है। गुरबानी है यार, आरती का मीनिंग जब, मतलब। हाँ, जब भी आरती करते हैं तो इसी शब्द का गायन होता है हमारे अच्छा। तो आरती गुरु। किस तरह से करते हैं, वो उसी से करते हैं वो। सिर्फ गायन, शब्द का गायन, सिर्फ आरती होती है बस। अच्छा, गायन इटसेल्फ, गायन को ही आरती बोलते हैं, उसका कोई समय होता गायन है। को याद, समय होता है उस कोई गायन उसमें का। कोई थाली लेके वो दिए जलाने का कोई प्रोविजन नहीं है नहीं, हाँ। ना। ये तो भाई अब मैंने कहा बताया ना, गुरबाणी जो है तो संगीत है, ये तो प्रभु के लिए प्रमुख है। हाँ, उस्तत जो है, मतलब संगीत है, मतलब तरंगे हैं, तरंगे हैं। संगीत की तरंगे तो हैं, हाँ। तरंगे हैं, तो उसका जो है गायन है, इस शब्द का गायन ही जो है वो उसके लिए हमारी तरफ से आरती हो जाती है। आरती। तो सर वो जो गुरुद्वारे वगैरह में गोविंद साहब को वो उससे करते रहते हैं वो। कवर करते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, उसको हाँ क्या करते हैं बोलते हैं, वो जो है वो जो वाइट। चौर चवर। चवर, चवर, हाँ, चवर। हाँ, चवर करते हैं, तो उसका इसमें क्या। इसमें बताया ना उस कि भाई इसमें देखो, इसमें बताया गया ना कि जो जो पवन है वो तेरे चवर कर रही है, पूरी जो पवन है अच्छा, पवन जो चवर कर रही है। चवर कर रही है, नहीं, तो ठीक चवर है नहीं। करने की प्रक्रिया किस लिए करते हैं, जो मतलब गुरुद्वारे में करते हैं। चवर जो है गुरु ग्रंथ साहब के जो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर करते हैं चवर हाँ, एक्चुअली। गुरु ग्रंथ, हाँ, तो उसका मतलब क्या है, आशय क्या है मतलब मतलब। गुरु है ना, गुरु को चवर कर रहे हैं, अपन गुरु को जो है सम्मान देने के लिए उसको चवर कर रहे हैं। चवर एक जो है सम्मान का प्रतीक है, बहुत आदर कर रहे हैं उसको, जो जब आदर का प्रतीक है ये, अच्छा। हाँ, मतलब चवर करना ठीक मतलब है उसको ना। सम्मान देना, जैसे उसको माला पहनाना होता है, वैसे ही उसी की तरह की एक प्रक्रिया है जो यस, चवर करना कहते यस, यस, चवर हैं। का ठीक, ठीक। एक सम्मान देने की प्रक्रिया है, एक बिल्कुल। आदर देने की प्रक्रिया है, ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है। हम्म। अब यहाँ पे तो अब देखो, मैं इस पे विचार नहीं कर सकता कि वो कितना सही है या गलत है, हाँ, लेकिन ये चलता आ रहा है, ट्रेडिशन जाता है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ तो कह रहा है पवन जो है वही उसको चवर वो कर रही इसको है। चवर कर रही है, वही उसको सम्मान दे रही है, वही इसका इतना बड़ा हाँ, सम्मान है। तो ये जब एक्चुअल में जहाँ आकाश। पे जो चवर है हम जो करते हैं ये पवन के हाँ, इक्विवेलेंट हो गया पवन बेसिकली। के बराबर, हम भी पवन ही करते हैं एक्चुअली, हवा ही करते हैं उससे बेसिकली तो। यस, बिल्कुल। यस, यस। तो यहाँ से ये अपने को एक आइडिया मिलता है कि चवर का महत्व क्या है, बिल्कुल। ठीक है नहीं। भाई, तो चलो, तो ये आपकी है आज्ञा हो। विचार इन आप टोटलिटी। आपकी आज्ञा हो तो हम आज की चर्चा इस विचार के साथ हाँ, समाप्त करें कि पूरी बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल, प्रकृति ही है वही आरती कर रही है, और जो पवन है वो चवर कर रही है, और आपको गुणवाणी के शब्दों के द्वारा चरणामृत मिल रहा है। बिल्कुल, सही है दोस्तों, मेरे को जितना समझ में आया वो मैंने बताया, आपको भी समझ में आया होगा, नहीं तो अगर आपको उस पे एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे और रंगा साहब का
जो उसका भावार्थ समझाने का तरीका है, तो भावार्थ जो उन्होंने समझाया है वो समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप जितनी बार इसको सुनेंगे आपको उतना ही आनंद आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और बग्गा साहब आपका भी धन्यवाद। आशा है अगली बार एक और कोई आप ज्ञानवर्धक शब्द लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बिल्कुल।